मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जितने भी GTA 6 के लीक्स थे वो कहीं न कहीं इंटेंशनल थे। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जो ये बंदा था साइबर लीग ये कहीं न कहीं रॉकस्टार की ही टीम का एक मेंबर है एंड जो भी लीक्स हुए हैं, जो भी लीक्स करे गए हैं वो इंटेंशनल थे। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी लीक्स आए हैं, जो भी हमने देखे हैं, उनको देख के सबसे पहला थॉट हम सबके मन में यही आया है कि ये क्या क्वालिटी है। सबके दिमाग में यही आया था कि ये गेम इतनी बेकार क्यों दिख रही है? क्योंकि लोगों ने जब ट्रेलर देखा था तब उन्हें लगा था कि क्या क्वालिटी और इसी क्वालिटी में गेम मिलेगी एंड जब लीक्स हुए तो वो कुछ और ही निकल के आए। और यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरी भी बिल्ड होनी शुरू होती है कि रॉकस्टार ने ये लीक्स जानबूझ के करवाए हैं और साइबर लीग रॉकस्टार का ही बंदा था। क्यों? क्योंकि रॉकस्टार कहीं ना कहीं चाहता था कि ऑडियंस को ये गेम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करे थ्रू द लीक्स। क्योंकि जब नॉर्मल पब्लिक लीक्स देखेगी उनके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी ये गेम बहुत बेकार होने वाली है और जब एक्सक्लूसिव रिवील आएगा तो लोगों के होश उड़ जाएंगे जब हम उन्हें एक्चुअल वाली क्वालिटी दिखाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक स्मार्ट मूव है। तुम खुद इमेजिन करके देखो कि कल जब एक्सटेंडेड लुक आएगा और लोग उसे देखेंगे, इमेजिन वहां पे लोगों को वही क्वालिटी देखने को मिलती है जो उन्हें ट्रेलर्स में देखने को मिली थी। उनका दिमाग फट जाएगा। और इससे बढ़िया मार्केटिंग क्या हो सकती है? एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी थी कि नेटफ्लिक्स की तरफ से प्रेशर आ रहा है रॉकस्टार पे क्योंकि जो रिवील है, एक्सक्लूसिव रिवील है, उसका भी जो ट्रेलर डाला गया था उस पे बहुत ही बेकार रिएक्शन आया था लोगों का। द व्यूज वर लो, द कमेंट्स वर बैड एंड कोई भी इंसान हाइप्ड नहीं दिख रहा था। सब लोगों के दिमाग में था कि अरे रॉकस्टार तो अब भाई ट्रेलर का भी ट्रेलर डालने लग गया है और अब तो एक्सक्लूसिव लुक भी नेटफ्लिक्स पे आएगा। लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो इसी प्रेशर के चलते चलते कहीं ना कहीं लीक्स डाले गए हैं जिससे लोगों के दिमाग में और ज्यादा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाए कि एक्सक्लूसिव लुक में एक्चुअली है क्या, कि एक्चुअली गेम दिखेगी कैसे। एक तो बहुत ही बिजार कंस्पिरेसी थियरी थी, लेकिन अगर ये सच निकली तो मेरे को नहीं पता कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। एक कंस्पिरेसी थियरी थी कि लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इफ जो मेन स्टोरी है GTA 6 की उसके अंदर एक एक्चुअल कैरेक्टर हो जिसका नाम ही साइबर लीक हो, कि गेम आने से पहले ही गेम के कैरेक्टर ने हम सबकी लाइफ्स को इफेक्ट कर दिया। ये तो बहुत ही क्रेजी थियरी है, लेकिन अगर ये सच हुआ, थिंक अबाउट इट, जैसे GTA 5 में लेस्टर था, इमेजिन GTA 6 में साइबर लीक है। ये बहुत ही बेकार कंस्पिरेसी थियरी है, लेकिन वही बात है कि जितनी कंस्पिरेसी थियरी बेकार होती है उतनी ही ज्यादा शॉकिंग बात होती है जब वो कंस्पिरेसी थियरी सच हो जाती है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, स्ट्रिप क्लब्स। ओ हो भाई, मैंने लीक्स देखे और मैं बहुत चक्का रह गया भाई कि ये क्या कर दिया है GTA ने, रॉकस्टार ने भाई धूम मचा दी। क्या स्ट्रिप क्लब था भाई, ओहो। एंड आई थिंक स्ट्रिप क्लब का जो लीक था वो एक अकेला ही ऐसा लीक था जो लो क्वालिटी में होते हुए भी हाई क्वालिटी लग रहा था, क्योंकि हमारे दिमाग में तो GTA 5 वाले स्ट्रिप क्लब्स ही थे। लेकिन लीक्स में देखने के बाद तो भाई होश उड़ गए। मैं तो उन लड़कियों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए प्री ऑर्डर कर दी थी GTA या फिर GTA खरीदने का प्लान करा हुआ है एंड जब वो अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए GTA खरीदेंगे एंड दे सी कि उनका बॉयफ्रेंड भाई साहब GTA 6 में स्ट्रिप क्लब में घुसा हुआ है, मैं तो उन लड़कियों का सोच रहा हूँ कि उनके दिमाग में क्या आएगा, ये क्या कर दिया मैंने अपने ही पैर पे कैसे कुल्हाड़ी मार ली। बट द स्ट्रिप क्लब्स वर फेनोमेनल। जब भी GTA की बात होती थी तो काफी सारे लोग कहते थे कि भाई अब तो गेम आते ही सीधा स्ट्रिप क्लब जाएंगे एंड मैं उनको ऐसे क्वेश्चन करता था कि भाई कैसे इंसान हो तुम स्टोरी नहीं खेलोगे, तुम बाकी चीजें नहीं करोगे। नाउ आई गेट देम। सच्ची बता रहा हूँ, गेम जब मेरे हाथ में लगेगी एक सेकंड के लिए तो मेरे में भी तलब आएगी साला स्ट्रिप क्लब चलो। बिकॉज क्या काम करा गया है भाई, पूरे पूरे जिगल फिजिक्स दिख रहे हैं भाई, लड़कों की तो मौज आ जाएगी। एक और थियरी ये थी कि जितने भी लीक्स हुए हैं वो सारी फुटेज जो है वो बहुत पुरानी प्रोडक्शन की है और वो रिसेंट ईयर्स की नहीं है। लेकिन द बिगेस्ट प्रूफ कि वो फुटेजेस रियल थी, मतलब कुछ साल पहले की थी, वो ये थी कि उन फुटेजेस में जो गाने बज रहे थे वो 2025 में ही रिलीज हुए हैं, लाइक एक साल पहले ही रिलीज हुए हैं। तो एक थियरी ये आती है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ये सारी जो फुटेजेस हैं इनको और ज्यादा क्रेडिबिलिटी देने के लिए, और ज्यादा प्रूफ करने के लिए कि ये एक्चुअल गेम की फुटेज है जो 2025 में आया हुआ म्यूजिक है उसको एडिट करके डाला गया है। ये एक थियरी है, ये एक ऐसी कंस्पिरेसी थियरी है जो काइंड ऑफ बिलीवेबल है। और अगर ये सच हुई बात तो दिस विल जस्ट प्रूव द थियरी कि साइबर लीक जो है वो रॉकस्टार का ही एक बंदा था, क्योंकि कोई भी लीकर खुद से म्यूजिक एडिट करके एक लीक में क्यों डालेगा। या फिर ये हो सकता है कि एक साल के अंदर अंदर ही फ्रॉम लुकिंग लाइक शिट, हमने लीक्स में देखा रॉकस्टार ने बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स कर दिए गेम में, एंड व्हाट इफ एक साल बाद उन्होंने गेम को एक्चुअली ऐसा दिखने पे मजबूर कर दिया। इट्स क्रेजी भाई। मैंने ये सारी थियरीज पढ़ी है, आई वाज लाइक ये तो डिस्कस करनी चाहिए। तो हाँ, दीज आर सम क्रेजी कंस्पिरेसी थियरीज अबाउट GTA 6 एंड मेरे को जेन्युइनली अंदर से एक फीलिंग है कि कल जब एक्सटेंडेड लुक आएगा उसके अंदर हम GTA की वही क्वालिटी देखने वाले जो हमने ट्रेलर्स में देखी थी, एंड ये सारे लीक्स कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट करने के लिए थे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि भाई जो लीक्स के अंदर गेम प्ले की क्वालिटी है उस क्वालिटी का कोई भी गेम प्ले या एक्सटेंडेड लुक नहीं डाले चाहेगा नेटफ्लिक्स भी अपने प्लेटफॉर्म पे, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो मैं तो बस कल का वेट कर रहा हूं जल्दी से एक्सटेंडेड
एक्सटेंडेड लुक आए, एकदम मजा आ जाए। ये भी सुनने में आया है कि इट्स वेरी पॉसिबल कि 3 पार्ट होने वाले, इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल स्मॉल फिल्म, स्मॉल वीडियो, 3 पार्ट में होने वाला है। जैसे लास्ट टाइम GTA 5 के टाइम पे भी हुआ था कि एक गेम प्ले वीडियो थी, एक ट्रेलर था, ऐसे मल्टीपल वीडियोस थी। आई थिंक वो सारी वीडियोस एक साथ कंबाइन करके नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप होगी। विल सी। तो अब हम बस एक्सटेंडेड लुक का वेट कर सकते हैं, देखते हैं रॉकस्टार क्या डालता है।